नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज सबसे पहले बात करेंगे फेड के फैसले से पहले कैसे करें सोने में निवेश, क्योंकि यहां पर उठापटक जारी है। इस साल का हाई $2058 पर आउंस है और उसके बाद मुनाफा वसूली के बाद कुछ बहुत स्टेबिलिटी 1700 के आसपास हमने सोने में बनते हुए देखी है। यही हाल काफी हद तक कच्चे तेल में भी है, जहां पर तेजी इसलिए है क्योंकि रशिया के गैसप्रॉम ने यहां पर कहा है कि आज से वो यहां पर जो गैस आउटपुट है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से उसे 20% कैपेसिटी कर देंगे। यानी कि कम गैस है जिस समय जब यहां पर एयर कंडीशनिंग और विंटर की स्टोरेज से पहले ये जो स्टेप उन्होंने लिया है उसका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे देश में मॉनसून की वजह से जो आफत आई हुई है, कई जगह यहां पर तेज बारिश है और फ्लड्स हैं, उसकी वजह से फसलों को नुकसान है और कई जगह पे यहां पर अभी भी मॉनसून डेफिशिएंट है, जैसे कि यूपी, झारखंड, बिहार वाले इलाके, उस वजह से भी वहां पर फसलों को नुकसान है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के सुनील काटके, धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, सोने पर बात करेंगे इब्जा के सुरेंद्र मेहता से और एग्री कमोडिटीज पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पुखराज चोपड़ा। लेकिन जैसे कहा, सबसे पहले बात यहां पर सोने की। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप आज का दिन? क्लियरली आज शाम को, रात को 11:30 बजे के बाद तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हम किस तरह की टोन देखते हैं, किस तरह का रेट हाइक देखते हैं। लेकिन जो अगले 12-13 घंटे हैं, कैसे लगता है आपको सोना कारोबार करेगा? मनीषा जी, देखिए, अगर 75 बेसिस पॉइंट फेड इंक्रीज करती है इंटरेस्ट रेट, तब तो मेरे ख्याल से मार्केट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन यदि 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा यानी 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करती है तो हम सोने में काफ़ी बड़ी गिरावट देख सकते हैं। जहां तक आज के दिन की बात है, आज भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद ही ये डिसीजन होने वाला है, तो थोड़ा सा वीकनेस तो रहेगी। मुझे अब भी लगता है कि $1673 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और लेकिन यदि 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त होती है तो $1673 से भी गोल्ड बिल्कुल नीचे सरकता हुआ हमें नजर आ सकता है, और यही हाल चांदी का भी हो सकता है। और चांदी में किस तरह के मूव्स आएंगे? 75 बेसिस पॉइंट, जैसे आपने कहा कि बाजार दोनों तरफ थोड़ा सा मूव करके कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि बहुत बड़ी गिरावट हम अक्रॉस एसेट क्लासेस आता हुआ देखेंगे, लेकिन सोने चांदी में एक बड़ा मूव यहाँ पर आएगा। सोने में तो आपने हमें बताया ही, चांदी में किस तरह की गिरावट और कहाँ सपोर्ट्स बनता हुआ देखते हैं आप? देखिए, चांदी में यदि पहला सपोर्ट मुझे लग रहा है वो $17.87 का पहला सपोर्ट है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यदि 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शायद हम $16.5 तक चांदी को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इन्फ्लेशन के कंसर्न है वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्फ्लेशन को रिसेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो अमेरिकन मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर डिसीजन लेगा, तो वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। और टेम्पररी बेसिस पे ये जो मंदी की मार है वो सोने और चांदी दोनों को डेफिनेटली झेलनी पड़ेगी। 100 बेसिस पॉइंट सुरेंद्र जी अगर हम आता हुआ देखते भी हैं और इस तरह की गिरावट भी हम बनता हुआ देखते हैं, क्या वो खरीदारी के अच्छे मौके होंगे? क्योंकि बाजार कल सुबह इनका एब्सोल्युटली फायदा उठाना चाहेगा इन लेवल्स का। देखिए, जहां तक कल की भी बात है तो कल भी जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आने वाले हैं, तो वो नंबर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर्स रहेंगे, और वो नंबर्स आने के बाद बाजार का एक फाइनल रुख तय होगा। तब तक मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई पोजीशन बनानी नहीं चाहिए, या बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के आप चाहे तो इंट्राडे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट, तो एक जो बड़ा फॉल आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड और सिल्वर के लिए रहेगी। सुरेंद्र जी, क्लियरली इंडियन मार्केट्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स भी यहाँ पर अब जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि क्या चीज़ का क्या इम्पैक्ट हम आता हुआ देखते हैं और क्या उन स्थितियों में करना चाहिए। तो ऑन ग्राउंड जो खरीदारी है लोगों की, क्या वो आप देखते हैं रुकता हुआ इस एक इवेंट के लिए? हाँ, ये तो थैंक्स टू CNBC आवाज की, जिसकी वजह से लोगों को बिल्कुल डे टू डे आजकल और बहुत ही क्विक जानकारी मिलती है कि किस तरह से सोने चांदी में प्राइसेस में उठापटक हो रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टर फॉलिंग मार्केट में, जो कंज्यूमर होता है वो फॉलिंग मार्केट में कभी भी ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहता है। जो ज्वेलरी हमेशा खरीदना चाहता है थोड़ा सा जब मार्केट अपवर्ड साइड मूवमेंट हो। तो फिलहाल मेरे ख्याल से मंदी बनी रहेगी, खरीदारी लगभग मैं न के बराबर तो नहीं, लेकिन जो एक
अच्छी खरीदारी होती है वो नहीं है। और ऐसे भी अभी फिलहाल कोई सीजन नहीं है, क्योंकि सीजन गणेश फेस्टिवल के बाद ही शुरू होता है भारतीय बाजारों में। तो ओवरऑल फिलहाल मंदी का माहौल जारी रहेगा, मुझे ऐसे भी। एक फाइनल सवाल सुरेंद्र जी, पिछले 2 महीने में हमने भारत में इंपोर्ट्स अच्छे खासे आते हुए देखे हैं, चाहे वो सोना है या चांदी है। अब तक के नंबर्स जुलाई के लिए कहना बहुत जल्दी है, लेकिन आप लोगों को एक मार्केट की पल्स रहती है। किस तरह के इंपोर्ट टैक्स लगने के बाद भी और इन करंट प्राइसेस पे फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, तो पूरे मार्केट को एक फील है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी टेम्पररी बढ़ाई गई है, क्योंकि 5% इम्पोर्ट ड्यूटी कभी हिस्टोरिकली बढ़ी नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा एक साथ में ड्यूटी को कभी बढ़ाया नहीं गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जुलाई के नंबर तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम होंगे। यदि पिछले महीने के मुकाबले जुलाई के नंबर जो होंगे वो लगभग मुझे लगता है कि 30 to 35% ऑफ प्रीवियस मंथ ही रहेंगे। ऑल राइट, सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अच्छी खासी उठापटक पिछले 24 घंटों में यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। जहां तक सोने चांदी का इंपोर्ट है भारतीय बाजारों में, वो यहाँ पर बेहतर ही रहने की उम्मीद है डिस्पाइट इंपोर्ट ड्यूटी।